हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 42 विषय गणित कक्षा 10वीं और दिनांक 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है, पहले जो 3 पॉइंट दे रखे हैं इसको हम देख लेते हैं। इसके कुछ डैश वाले खाली स्थान वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको हम पहले फिल कर लेते हैं। ओके, हमें कह रहा है कि याद कीजिए और बताइए। इसका मतलब हमने 9वीं कक्षा में वृत्त पर कुछ चर्चा कर रखी है और कह रहा है कि अपनी 9वीं कक्षा में जो आपने जो पढ़ा है उसको याद कीजिए और ये जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर दीजिए। तो पहला हम प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए चित्र में रेखाखंड सी डी को डैश कहते हैं। दो ये हमें जो चित्र दे रखा है, जो ये सी डी है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जीवा। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? जीवा। ओके, फिर उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या केंद्र और चाप वृत्त के डैश में स्थित होते हैं। भाई ऑब्वियस ही बात है, जब केंद्र की बात करें तो केंद्र कहाँ स्थित होता है? वृत्त के अंदर। त्रिज्या की बात करें तो वृत्त के अंदर वो भी स्थित होती है, और चाप, जो ये चाप है ये भी वृत्त के अंदर स्थित है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? अंतर भाग। ओके, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी डैश होती है, जीवा होती है। आपको इस तीसरे वाले खाली स्थान में भी क्या लिखना है? जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा हमारी कौन सी होती है? व्यास। क्या होती है? व्यास। ये पेपर में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। ठीक है, याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब फिर उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं। नीचे कुछ इस टाइप का दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ 3 पॉइंट दे रखे हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है एक तरफ से देखा जाए तो। मैं क्वेश्चन पे हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को, जो स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु होती है उसे हम डैश कहते हैं। हम उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, आपको यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है स्पर्श बिंदु। ओके, फिर उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? तो हम अनेक स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया, मैंने एक ऐसे स्पर्श रेखा बना दी, स्पर्श रेखा, ऐसे से ढेर सारी मैं स्पर्श रेखा बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? सेकंड वाले में अनेक। ठीक है, क्या लिख देना है? अनेक रेखाएं बना सकते हैं। ओके, तो फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाई आपको कह रहा है इसमें कि एक चित्र बनाइए। ठीक है, चित्र बना लिया। ओके, फिर उसके बाद में कह रहा है कि एक छेदक रेखा खींचे, ये छेदक रेखा हुई। फिर एक स्पर्श रेखा भी खींचिए, खींच दी। अब फिर उसके बाद में इनमें अंतर करना है। क्या करना है? अंतर। तो ये जो छेदक रेखा के 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको ये लिख लेना है, और स्पर्श रेखा के जो ये 3 पॉइंट दे रखा है ये लिख लेना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सत्य तथा असत्य बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं हम, वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समानांतर होती है। हाँ, बिल्कुल सही। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये बना रखी है छेदक रेखा और ये स्पर्श रेखा, ये दोनों क्या है? समानांतर है। क्या? समानांतर। इसमें क्या है? हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ठीक है, समानांतर हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सत्य। क्या आएगा? सत्य। फिर उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, देखो ये जो स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, ठीक है, तो क्या इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? नहीं, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। देखो ये वृत्त है तो यहाँ पर ये एक ही बिंदु से सटते हुए जाएगी, अलग अलग 2 बिंदुओं पर नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये वाला सिचुएशन क्या है? हमारा गलत है।